बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको आगाह करें, पाकिस्तानी खानदान के दहशतगर्द हमले में शहादत पर कनाडा भर में सोग मनाया जा रहा है। जामे मस्जिद लंदन में ताज़ियती इजलास हुआ, जिसमें कनाडा के वज़ीर आज़म समेत अपोजिशन रहनुमा और शहर के मेयर ने शिरकत की। तकरीब में दहशतगर्द हमले में शहीद पाकिस्तानी खानदान को खिराज अकीदत पेश किया गया। Islamophobia, racism is real. No hatred to Islamophobia, terror and to racism. पाकिस्तानी खानदान की दहशतगर्द हमले में शहादत, कनाडा भर में सोग। ओंटारियो की जामे मस्जिद लंदन के ताज़ियाती इजलास में पाकिस्तानी खानदान को खैराज अकीदत पेश किया गया। लवाहिकीन के लिए दुआएं की गईं और फूल रखे गए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने शुहदा की याद में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की और खिताब में कहा, दुख की इस घड़ी में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ है। इस्लामोफोबिया हकीकत है और इससे निपटने के लिए इक़दाम करने होंगे। Islamophobia is real. Racism is real. We must all stand together and say no. No to hatred and to Islamophobia. No to terror and to racism. Together, we will take action. All Muslim Canadians, we are with you. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने हमले की शदीद मजम्मत की और ट्वीट में कहा, सबको मुत्तहिद होकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ना होगा। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी हमले की शदीद मजम्मत की और आलमी बिरादरी से इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए हिकमत अमली बनाने पर जोर दिया। इतवार को ओंटारियो में 20 साला लड़के ने पाकिस्तानी निजात मुस्लिम खानदान को ट्रक तले कुचल दिया था। कैनेडियन पार्लियामेंट में पाकिस्तानी निजात जांबाह खानदान की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कनाडा की पार्लियामेंट ने सानहे को दहशतगर्द हमला करार दिया। कनाडा की पुलिस ने वाक़े को मजहबी मुनाफरत पर मबनी जुर्म करार दिया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तानी निजात खानदान के 5 अफराद को इस्लाम दुश्मन शख्स ने ट्रक से रौंद डाला, जिसके नतीजे में खानदान के 4 अफराद जाँ बहक और 1 शदीद जख्मी हो गया। पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मेल बड़े हादसे से बच गई। दरियाई सिंध गुद्दू स्टेशन के नजदीक खैबर मेल की बोगी पटरी से उतर गई। अंजुम वहाब से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कि क्या वाकया पेश आया वहां पर। बताइएगा अंजुम। जी बिल्कुल, अभी सर सैयद मिल्लत एक्सप्रेस के वाक़े को तीसरा ही रोज हुआ है कि आज कराची आने वाली खैबर मेल जो पहली 8 घंटे की ताक़ीद का शिकार थी, गिद्दू स्टेशन के पास ट्रैफिक अंडरपास ब्रिज के ऊपर इसकी बोगी पटरी से उतर गई है। ट्रेन की स्पीड इस जगह पर कर्व होने की वजह से दरिया सिंध का पुल नजदीक होता है तो कम होती है, जिसकी वजह से एक खैबर मेल एक बड़े हादसे से बच गई है। और इसकी वजह, बुनियादी वजह जो रेलवे दरान का बताना यही है कि बोसीदा ट्रैक और ये बोगियों की वजह से ये वाक़यात आए दिन रोनुमा होते रहते हैं और अक्सर इन वाक़यात की वजह से कीमती जानें भी ज़ाया हो जाती हैं। गुज़िश्ता दिन एक रिपोर्ट पेश की गई कि रेलवे के पास जो 1700 बोगियाँ तो चल रही हैं, उनमें से 1000 के करीब बोगियाँ अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं, मुद्दत पूरी कर चुकी है। बोसीदा इनको ट्रैक पर चलाना बेहतर ना होगा, लेकिन इस रिपोर्ट पर भी और ट्रैक की सूरत हाल पर भी अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई है। और आज ये दूसरा वाक़या रोनुमा हो गया। खुशकिस्मती ये रही है कि इसमें कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। ट्रेन की स्पीड कम थी, जिसकी वजह से सिर्फ बोगी पटरी से उतरी है। अभी ताल ट्रेन के बोगी को रिलीव करने का ऑपरेशन शुरू नहीं हो चुका है। कोटरी ठीक है, आप बता रहे हैं कि अभी तक इस सारी सूरत हाल पे कोई खास तवज्जो नहीं दी गई रिपोर्ट पेश करने के बावजूद भी। बहुत शुक्रिया अंजुम। घोटकी ट्रेन हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त जारी है। रहमिया खान के शेख सैद अस्पताल मुंतकिल की गई। 10 में से 9 लाशों की शनाख्त हो गई। लाशों को लवाहिकीन के सपोर्ट कर दिया गया है। जाँ बहक एक शख्स की लाश नाकाबिल शनाख्त है। शेख सैद अस्पताल में ट्रेन हादसे के 19 जख्मी भी ज़ेर इलाज हैं। घोटकी हादसे के बाद मुतासरा ट्रेन ऑपरेशन 2 रोज बाद भी मामूल पर ना सका। ट्रैक पर ट्रेनें 10 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई जा रही हैं। मुतासर ट्रैक की मुकर्रर स्पीड के लिए मुकम्मल बहाली में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। इस बारे में मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे बिलाल हबीब। जो शेख ज़ैद अस्पताल में घोटकी के जो अलमनाक हादसे में जख्मी हुए थे, उनकी 50 के करीब तादाद में मरीज यहाँ लाए गए थे। उनमें से कुछ नाकाबिल शिनाख्त लाशें भी थी। हमारे साथ इस वक्त इंचार्ज एमरजेंसी डॉक्टर फरहाना मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। हमारे पास इस टाइम पे 19 पेशेंट है, जिनमें से 4 वेंटिलेटर पे हैं जो सीरियस है, बाकी ठीक है। हमारे पास 10 डेड बॉडीज आई थी, जो एक की शिनाख्त नहीं, बाकी शिनाख्त करके उनके वर्षा के हवाले करवा के यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए उनको उनके इलाकों में पहुँचा दिया गया है।
एक जो हमारे पास अभी पड़ी हुई है उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही, उसका चेहरा बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। डॉक्टर फरहाना ने बताया कि इस वक्त जो 10 के करीब जो थी नाकाबिले शनाख्त लाशें थी, जिनमें से 9 की शनाख्त हो चुकी है और एक नाकाबिले शनाख्त है जिसके लिए इन्होंने डीएनए का कहा है। जी, पाकिस्तान में कोरोना के वार कमजोर होने लगे, नए केसेस की शरह 2.5% तक रह गई। एनसीओसी के मुताबिक एक रोज के दौरान मुल्क भर में 43,900 कोरोना टेस्ट किए गए, 1,118 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे के दौरान वायरस ने मजीद 77 अफराद की जान ले ली। वबा से अब तक मजमूई अमवात 21,453 हो चुकी हैं। मुल्क भर में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल होने की तकरीब। चेयरमैन एनसीओसी असद उमर का कहना है कि दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद जो वैक्सीन लगाने का हदफ है। रोजाना तकरीबन 3.5 लाख अफराद रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी 3 लाख से ज्यादा अफराद को पहली डोज लगी। कोरोना की तीसरी लहर में लगने वाली पाबंदियों के नताज मस्बत आए। अवाम से अपील है कि वैक्सीन मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि जल्द मुकम्मल पाबंदियां उठा ली जाएं। हम अब 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो गए। तकरीबन इस वक्त 70 लाख के करीब लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन हमारा हदफ जो है दिसंबर 21 तक 7 करोड़ तक पहुंचने का है। 3.5 लाख हमारे पास रजिस्ट्रेशन रोजाना आती हैं। कल 3 लाख से ज्यादा जो है वो फर्स्ट डोज वाले थे, बाकी सेकेंड डोज वाले जो आ रहे हैं वो उसके अलावा है। इतनी तेजी से हमारी ये वैक्सीनेशन की मुहिम चलेगी, उतनी ही तेजी से हमारी जो बंदिशें हैं हम उसको भी कम कर सकते हैं। अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे लोगों का रोजगार मुतासर हो रहा है, इसलिए खतरा टला नहीं है। जो इकदाम किए गए थे तीसरी लहर के अंदर, उनका असर नजर आया हमें। मेरी ये अपील है कि पाकिस्तानी जो है बढ़ चढ़ के इस वैक्सीनेशन की मुहिम के अंदर हिस्सा लें। तमाम जो खित्ता है उससे बेहतर जल्दी हमने ये वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करना है, हिफाजत करनी है ताकि मईशत का पहिया आगे चले, लोगों की सेहत की हिफाजत हो, लोगों को रोजगार मिले और पाकिस्तान तरक्की की राह पर जो चल रहा है इसके अंदर मजीद और तेजी आए। पाकिस्तान में हमने 1 करोड़ लोगों की वैक्सीन का हदफ मुकम्मल कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ जंग की पूरी दुनिया मुतरफ है। वजीर आजम ने इस असाब शिकन जंग में कौम को एक लम्हे भी मायूस न होने दिया। एनसीओसी ने वजीर आजम की पॉलिसी को नाफिज किया, जितनी तारीफ करें कम है। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। विफाकी सेक्रेटरी सेहत भी डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा मौजूद थे। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के इंतजाम का जायजा लिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि एयरपोर्ट्स पर भरपूर और मौसर इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस की सिफारिशात पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का बेहतरीन और मौसर निज़ाम मौजूद है। पॉइंट्स ऑफ एंट्रीज पर टेस्टिंग और स्क्रीनिंग निज़ाम को मजबूत बनाया है। सेंट्रल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट का अमला दिन रात काम कर रहा है। कोरोना से बचाव के लिए एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करें, मास्क का इस्तेमाल करें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। क्रिकेट का गली में मैच लगाओ, दिल से दौड़ लगाओ यारों के साथ, करेंगे मूव सब मेरे ही ग्रुप पे, देखेगा क्राउड, करेंगे मूव सब मेरे ही ग्रुप पे, आज देखेगा क्राउड मेरा ग्रुप टीवी पे। चाहे गर्मी हो या हब्स, चाहे तमाशाई ना हो, पर क्रिकेट का राज होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के बकिया मैच आज से अबू धाबी में शुरू हो रहे हैं। रात 9 बजे 2 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला लाहौर कलंदर्स से होगा। मची हुई फैली है ये बात, लगने लगा है तमाशा शहर शहर आज, बाजों के साज पे बजती हर ठाप पे, तू भी जश्न मना उठा हवा। सब मसाइल हुए दूर, अब क्रिकेट का होगा सुरूर। कोरोना से रुके 20 मैच अबू धाबी में, हर टीम हरीफ से भी लड़ेगी, सख्त गर्मी से भी। खेल नहीं जश्न है मेरा अपना। खिलाड़ी आइस जैकेट आइस कॉलर पहनेंगे, नारियल पानी से ठंडे होंगे, सामने स्क्रीन के हिल ना सके अपनी सीट से। एक बार एक्शन शुरू हुआ तो सब भूलकर तवज्जो चौकों छक्कों विकेटें उड़ाने पर होंगी। सितारे हम जैसे उभरते रहेंगे, जश्न है बाजे तो बजते रहेंगे। पहले दिन लाहौर का सामना इस्लामाबाद से है। शाहीन शाह बामुकाबला कॉलिन मनरो, हारिस रऊफ हावी या शादाब, फखर छाएंगे या हसन अली, हफीज चमकेंगे या फहीम अशरफ। कड़ाके का होगा मुकाबला।
डिफाई चैंपियन कराची किंग्स जुमेरात को मुल्तान सुल्तान से होंगे नबर्द आजमा। तैयार नहीं थे तो अब हो जाओ तैयार, आ रहा है PSL धमाल। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें PSL 6 में पहली बार आमने सामने होंगी। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाहौर कलंदर्स पर बर्तरी हासिल है। इस्लामाबाद यूनाइटेड आखिरी 3 सीजन में लाहौर कलंदर्स से कोई मैच नहीं हारी। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? अबू धाबी में PSL की 2 मजबूत टीमें करेंगी वार। 2 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाहौर कलंदर्स पर बर्तरी हासिल। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 10 मैच खेले जा चुके हैं। यूनाइटेड ने 8 में कामयाबी हासिल की, कलंदर्स ने सिर्फ 2 जीते। आखिरी 3 सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड कलंदर्स से कोई मैच नहीं हारी, 6 खेले तमाम जीते। UAE में दोनों का ये 8वां टाकरा होगा, जिसमें इस्लामाबाद ने 5 जीत रखे हैं। कलंदर्स के खिलाफ यूनाइटेड का एवरेज स्कोर 170 रन है। PSL 6 का ये मजमूई तौर पर 15वां और मौजूदा इवेंट में दोनों टीमों का ये पहला मैच होगा। PSL 6 में दिफाई चैंपियन कराची किंग्स टॉप पर है। नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाले 14 मैचेस में कराची किंग्स ने 5 में से 3 मैच में फतह हासिल की। बेहतर रन रेट की बुनियाद पर दूसरे नंबर पर मौजूद पेशावर ज़ल्मी से आगे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स ने इवेंट में 4 मैच खेले हैं और 3 जीते हैं। यूनाइटेड का 3रा और कलंदर्स का 4था नंबर है। मुल्तान सुल्तान्स और सरफराज अहमद की कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अब तक सिर्फ एक मैच जीता है। कराची किंग्स के कप्तान अहमद वसीम कहते हैं PSL 6 की तैयारी मुकम्मल है। शजील खान और बाबर आजम इनिंग्स का आगाज करेंगे। टीम चेंजेस करने का कोई ना शौक है ना मैं टीम चेंजेस करता हूँ। प्रोबब्ली गोना सी बाबर एंड शजील, टू बी ऑनेस्ट। सारी PSL की टीमें बहुत जबरदस्त है, लेकिन एडवांटेज किसी टीम को भी नहीं है। आई थिंक सब बराबर हैं। जो राइट टाइम पे मोमेंटम पकड़ लेगी टीम, उसके चांसेस है ज्यादा आगे जाने के। हमारी फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो प्लेऑफ में पहुंचना है। डिफेंडिंग चैंपियन थे हम, नोबडी हैज एवर डिफेंडेड इन PSL। अगर ये हो जाए, हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, अच्छी बात है। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स ने PSL 6 की तैयारी के लिए होने वाले प्रैक्टिस मैच में पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेट से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी की टीम पहले बैटिंग करते हुए 13.3 ओवर्स में 73 रन बनाकर आउट हो गई। अरशद इकबाल ने 6 रन देकर 3 शिकार किए। अब्बास आफरीदी, परेरा और इमाद ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में कराची किंग्स को 20 ओवर्स में 130 रन का हदफ दिया गया, जो उन्होंने 19वें ओवर में 2 विकेट पर हासिल कर लिया। शर्जील खान ने 36 और बाबर आजम ने 32 रन बनाए। क्रिकेट के दीवानों का जोश दुबाला करने आ गया है। हर लम्हा पुरजोश मकबूल तरीन शो में एक बार फिर शुरू है कहकहों का तूफान। नादिया खान और उनके शौहर बने मेहमान किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। नादिया खान ने अदाकारा मीरा की पैरोडी की। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद ने क्रिकेट पर माहिराना तज्जिए और खरे तबसरे दिए। आज के मेहमान हैं फैसल मुमताज राव साहब और नादिया खान साहब। मेरा ये मानना है कि शुरू में हमें ट्राई पाकिस्तान की करनी चाहिए। PSL शुरू हो रही है, हाँ, तो हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं ये इंग्लैंड में बैठे हैं। मेरे 9 पॉइंट्स और डॉक्टर साहब के 6 पॉइंट। और मेरे 9 शादी से 2 महीने पहले पहली मुलाकात हुई। अबू धाबी से आना था मुझे। अच्छा, कराची सही है। तो कुछ सामान लेके मैं इनके पास आया। आप इनको जानते थे पहले से? नहीं, सामान को जानते। तो आप किसी के घर ऐसे चले गए? मुझे किसी ने मिला है। अबू धाबी से चले एक साहब कॉस्मेटिक्स का सामान ले गए। ये भी नहीं पता कि उसमें क्या है। हाँ, ये भी नहीं पता कि किसके घर जा रहे हैं। अब तो उनके घर का सामान लेने आए थे, उनके घर का सामान ले गए। मैं अबू धाबी वापस चला गया, दिल छोड़ गया। आप एक कश्ती में जी इधर बैठे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जी, वहाँ बैठी है मरियम नवाज शरीफ साहब। दोनों को कह सकते हैं जाने के लिए। मैं बिलावल साहब को रिक्वेस्ट कर दूंगा। सर आप मेहरबानी। हाँ जी। मीरा बहुत डैश, मीरा बहुत कंफ्यूज है। एक आपसे सवाल है मीरा जी, ये बताइए आप मास्क कहाँ से खरीदती? का जो ये है तुम नवीद, सॉरी क्या नाम है? रवायती ईद के जप्पियां और पप्पियां होंगी। दोस्त आशिक अवान। लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद है कल। आपके ख्याल में कौन जीत रहा है कल का मैच? इस्लामाबाद। लाहौर जो सेकंड बैटिंग करेगा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद ऐसे जीतेगा, ऐसे। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगाह करें आपको, मलपुर में सुबह से बिजली ना होने से गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे बेहोश हो गए। बेहोश होने वाले बच्चों की तादाद 25 है। शाह खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ समझे जानेंगे। शाह खालिद, क्या कहना है स्कूल इंतजामिया का, क्यों नहीं है सुबह से यहाँ पे लाइट्स?
देखिए, स्कूल इंतजामिया ने हमसे रब्ता किया और उनके बकौल सुबह से इस इलाके में जो है लाइट नहीं है। बाराको का इलाका है, मलपुर के नाम से जाना जाता है, और सुबह से बिजली ना होने के बायस गवर्नमेंट फेडरल स्कूल में बच्चे बेहोश हो गए हैं, जबकि बेहोश होने वाले बच्चों की तादाद जो है ये 25 है। और स्कूल इंतजामिया का ये कहना है कि वो आपदा को इत्तला भी दी, जबकि बिजली की मगर बिजली अब तक बहाल ना हो सकी। बच्चों को तिब्बी इमदाद देने के लिए पास के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, और स्कूल में कुल बच्चों की तादाद जो है ये 200 बच्चों की हालत कैसी है शाह खालिद? देखिए, अब जब हमारी उनसे बात हुई तो बच्चे जो है फिलहाल ठीक है, लेकिन स्कूल इंतजामिया ने स्कूल बंद कर दिया है और ये कहा है कि जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक स्कूल जो है ये बंद रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाह खालिद आगाह करने के लिए। बड़े आबी ज़खायर से पानी का अखराज कम हुआ है, जिसके बायस बिजली की पैदावार में कमी आई है। तर्जुमान एनर्जी डिवीजन का कहना है कि तरबेला और मंगला से 3300 मेगावाट कम बिजली पैदा हो रही है। आने वाले दिनों में आबी ज़खायर में पानी का अखराज बढ़ने से बिजली की पैदावार भी बेहतर हो जाएगी। आर्जी तौर पर लोड मैनेजमेंट सिस्टम की हिफाजत के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। इस वक्त बिजली की डिमांड 24,100 मेगावाट है। सिस्टम में 22,600 मेगावाट बिजली मौजूद है। मजमूई शॉर्टफॉल 1500 मेगावाट है। बिजली सार्फिन से बिजली इस्तेमाल में एतदाल की गुजारिश है। गारमेंट इंडस्ट्री में सरमायाकारी करने वाले नौजवान लोड शेडिंग की वजह से परेशान हैं। क्लाइंट से ऑर्डर मिल तो जाते हैं, लेकिन बर वक्त प्रोडक्शन को यकीनी बनाना मुश्किल हो गया है। बढ़ता बुरहान नौजवान सरमायाकारों पर बिजली बनकर गिरने लगा। अपैरल इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए मालियत की सरमायाकारी डूबती हुई दिखाई देती है। कोरोना वायरस की वजह से पहले कारोबार ना होने के बराबर था, अब लोड शेडिंग प्रोडक्शन में रुकावट है। गारमेंट बन रहे हैं तो ये एक चेंज का सिलसिला है। 1 घंटे में भी लाइट चले जाती है तो काफी चेन परेशान हो जाती है, जनरेटर पे जाना पड़ता है। बैन अवी सतह पर मिलने वाले ऑर्डर इसी वजह से कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि वक्त पर माल फराम करना मुश्किल हो गया है। डाइंग में अगर लाइट चली जाती है, कोई भी मसला हो जाता है, लॉट है जो कपड़ा है वो आपका डाइंग में अगर पड़ा हुआ है, पानी में है, तो वो उस वक्त खराब हो रहा था। 18 लाख 10 लाख 12 लाख का भी लॉस है। पड़ोसी ममालिक के बरक्स गारमेंट की आर्मी मंडी में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को फरोख्त करने का ये बेहतरीन मौका और इसका फायदा उठाना जरूरी है। लोड शेडिंग की वजह से जहाँ आवाम पहले ही मुश्किलात से 2-4 है, वहीं गारमेंट इंडस्ट्री को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जब बिजली नहीं होगी तो बर वक्त प्रोडक्शन को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ अली हसन, ARY न्यूज, कराची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नैब की 6 अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यारी समाअत करेंगे। और आपको बताएं कि मरियम नवाज यहां पर पहुंच चुकी हैं और कुछ देर बाद समाअत का आगाज होगा। हमारे नुमाइंदे शाह खालिद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जहांगीर असलम हमारे साथ हैं। जहांगीर, बताइएगा समाअत में आज क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, मरियम नवाज जो है अपने दिगर जो है नून लीगी रहनुमाओं के साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कमरे अदालत नंबर 2 में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है कमरे अदालत समाअत से पहले कचाकच जो है भरा हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ और नेब की अपीलों पर समाअत अभी कुछ ही देर में शुरू होने लगी है। समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच पर मुश्तमिल जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यारी करेंगे। नवाज शरीफ और नेब की 6 अपीलों पर समाअत आज होगी और आज जो है इम्पोर्टेंट दिन समझा जा रहा है, क्योंकि आज जो है डिसाइड किया जाएगा कि नवाज शरीफ की जो है अपीलें वो काबिल समाअत हैं नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में, या जो है उन पर डेट पड़ेगी या तो वो मुस्तरद किया जाएगा। जी ठीक है, जहांगीर असलम तफसीलन अपडेट करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नैब की 6 अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। NHA में करप्शन का बाजार गर्म है। NHA की कोताही से सड़कों पर लोग मर रहे हैं। ट्रैफिक हादसात में मरने वालों का खून NHA के हाथों पर है। NHA करप्ट इदारा बन चुका है। हाईवे की जमीनों पर लीज के पेट्रोल पंप्स, होटल, दुकानें बन गई हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का NHA की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। सवाल किया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मिलने वाले फंड्स कहां जाते हैं। NHA को इतने पैसे मिलते हैं, लेकिन किसकी जेब में जाते हैं पता नहीं। NHA किसी रोड पर मयारी काम नहीं कर रहा। सड़कें बारिश के पानी से खराब हो जाती हैं। NHA में ठेकेदार माल बनाने में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 25 हाईवे की हालत पर NHA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। NHA से शाहराहों की मरम्मत से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। NHA से मुल्क भर में हादसात की रिपोर्ट भी तलब कर ली। मजीद खबरें और रिपोर्ट से एक ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं